अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरुकुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की है। नायब सदर जगदीप धनखड़ हफ्ते को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर के दौरे पर चले गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया इतिहाद से डरते हैं। नरेंद्र मोदी ने स्वामीनाथन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। महीनों की महताज तामीर 9 के बाद गुलजार हाउस की तामीर और आराइश की गई है। रियासत के स्कूल्स और जूनियर कॉलेजों में बिल तरतीब दशहरे की 13 दिन की छुट्टी मखसूस की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वायरल बुखार में मुब्तला हो गए हैं। रियासती एक्साइज, खेल और सकाफती सियाहत के वजीर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तलबा के लिए खेलना निहायत ही ज़रूरी है। ये तो थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने जुमा को यहाँ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात की है। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मुल्क के लोगों की आवाज़ को मजीद बुलंद करने के लिए आज मिस्टर राहुल गांधी के साथ मैंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार से मुलाकात की है। हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं और जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इसके साथ ही उन्होंने मीटिंग की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस तस्वीर में मिस्टर गांधी, मिस्टर खड़गे और मिस्टर पवार एक साथ एक दूसरे से बात करते नजर आए हैं। समझा जाता है कि इस मीटिंग के दौरान तीनों लीडरों ने अपोजिशन इत्तेहाद, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट और इसके अलावा इंडिया को दरपेश चैलेंजेस और आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने वाले थे। नायब सदर जगदीप धनखड़ हफ्ते को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर के दौरे पर जाएंगे। नायब सदर के सेक्रेटरीट ने जुमा को यहाँ बताया है कि मिस्टर धनखड़ के एक रोज दौर के दौरान उनकी अहलिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ उनके साथ रहेंगी। मिस्टर धनखड़ सूरतगढ़ में सेंट्रल स्टेट फॉर्म और जोध में सेंट्रल एड जोन रिसर्च सेंटर का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया इतिहाद से डरते हैं, इसलिए उनके लीडरों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। आपके सेंट्रल लीडर और दिल्ली की काबीना के वज़ीर आतिशी ने जुमा को सहाफ़ियों को बताया है कि 2024 के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हारना यकीनी है। इस घबराहट में इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं को डराने के लिए सेंट्रल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उनके पीछे लगा दिया गया है। लेकिन इंडिया यानी इत्तेहाद की तमाम जमातें साथ रहेगी। जितनी मर्जी से CBID के छापे मारते रही, अगले साल लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हार जाएगी और इंडिया जीतेगा। चाहे मोदी जी कितनी ही कोशिश कर ले, हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मिस्टर मोदी की घबराहट और खौफ साफ नजर आती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 दिनों में उन्होंने इंडिया तश्कील के 8 हल्का बंदियों की जमातों के रहनुमाओं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 20 सीनियर सहाफ़ियों पर छापे मारे हैं। चंद रोज़ कबल हमने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को खो दिया। हमारे मुल्क ने एक ऐसा साहिब बसीरत खो दिया है जिसने ज़रूरी साइंस को इनकलाब से हमकिनार किया है। एक ऐसी जदीद शख्सियत हिंदुस्तान के तय जिसके ताउन को सुनहरी हुर्फ में रकम किया जाएगा। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि हमारा मुल्क और बतौर ख़ास हमारे काश्तकार खुशहाली की ज़िंदगी बसर करे। तालीमी लिहाज से इंतहाई ज़हीन होने के सबब वो अपने लिए कोई भी बेहतर मुस्तक़बिल का इंतखाब कर सकते थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है और अगले 2 साल में इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। मिस्टर शाह ने कहा है कि बाएं बाजू की इंतहाई पसंदी से मुतासरा रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की है। मरकजी वज़ीर क़ौमी सलामती के मुशीर मरकजी दाखिला और सेक्रेटरी सेंट्रल आर्म पुलिस और फोर्सेस ने शिरकत की। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। महीनों की मोहताज तामीर 9 के बाद गुलजार की तज़य्युन व आराइश की पुराने शहर में 17वीं सदी के तारीखी चश्मे हौज़ का इफ्तिताह AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के साथ किया है। चार मीनार के शुमाली जानिबी के चौराहे पर वाक़ खस्ताहाल ढांचे को खुली कुतुब शाह अर्बन ने दक्कन टेरियन हेरिटेज के साथ मिलकर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दोबारा जिंदा किया है, जो कि विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में महारत रखने वाली कंपनी है। रियासत के स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में बिल तरतीब 13 दिन और 1 हफ्ते की दशहरा छुट्टी होगी। स्कूल 13 से 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जबकि जूनियर कॉलेजों के लिए पहली मुद्दत की तातीलात 19 से 25 अक्टूबर तक है। स्कूल और जूनियर कॉलेजेस दोनों 26 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे।
تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تمام جونیئر کالجز کو تعطیلات کے نظام الاوقات پر عمل کرنے اور تعطیلات کے دوران کسی قسم کی کلاسز کا انعقاد نہ کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اس نے ڈسٹرکٹ اور انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن افسران سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کالج اس حکم کی تعمیل کرے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ جو وائرل بخار میں مبتلا ہوئے تھے صحت یاب ہو گئے ہیں اور توقع ہے کہ اندرون 2 یوم مکمل صحت یابی کے ساتھ وہ حسب معمول فرائض انجام دیں گے۔ KCR کے فرزند و ریاستی وزیر KTR نے کہا ہے کہ چیف منسٹر وائرل بخار سے صحت یاب ہوئے ہیں مگر ان کے پھیپھڑوں میں ثانوی بیکٹیریل انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس کے لیے ان کی مکمل صحت یابی کے لیے توقع سے زائد وقت لگ سکتا ہے۔ وہ 1 یا 2 دنوں میں عوام میں واپس آ جائیں گے۔ گرچہ کہ چندرشیکھر راؤ عوامی پروگراموں میں نظر نہیں آئیں گے مگر وہ چند دنوں سے دفتری امور انجام دیں گے۔ انہوں نے ناگرجنا ساگر سے لیفٹ کینال میں پانی کی اجرائی، چارکار اور پوشنوں کے صدر کو نامزدگی اور دیگر چند اہم فیصلے لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ریاستی ایکسائز، کھیل و ثقافتی سیاحت کے وزیر ڈائریکٹر وی سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ طلباء کے لیے طالب علمی کی زندگی بہت اہم ہوتی ہے۔ کھیلوں کے علاوہ جسمانی ورزش بھی ضروری ہے اور انہیں تعلیم کے ساتھ صحت کی نشو و نما کرنی چاہیے۔ جمعہ کو وزیر موصوف نے محبوب نگر ضلع مستقر میں اسٹیڈیم کے میدان میں 14 کروڑ 55 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے 8 کروڑ کی لاگت سے بننے والے ایتھلیٹ ٹریک اور 3 کروڑ 5 لاکھ روپے کی لاگت سے بننے والے اسپورٹس ہاسٹل اور 25 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے اوپن جمز کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک انڈور جم بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا ہے کہ محبوب نگر اسپورٹ اسٹیڈیم ایک وقت میں ویران اور مکمل طور پر ویرانی تھی۔ یہ پیدل چلنے والے کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں اسٹیڈیم کے علاوہ اسٹیڈیم گراؤنڈ میں ہر قسم کے کھیلوں کو منعقد کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی مروکروکشیترم نیوز چینل کی جانب سے کچھ اہم خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔